हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी आएगी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या चीज़ होते हैं? इसमें सबसे पहले क्रिश्चियंस डू डेविन्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, लाइसोसोम को। ठीक है। तो लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो होती है, इसके अंदर काफ़ी सारे हाइड्रोलिटिक यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो एंजाइम्स आर, जिसका पीएच मीडियम जो होती है वो पीएच, इसके जो पीएच होती है एंजाइम की, ठीक है, वो जब फंक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर जिसकी टेस्ट 7 से कम हो। और ये जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। डिस्टोरिंग करेंगे जो भी सेल होती है, जो भी ओल्ड सेल होती है, उनको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे प्रेजेंस ऑफ विटामिन ई एंड मेल फीमेल हार्मोन्स, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट्स, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं उनमें सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोसोम आर प्रेजेंट जो आरबीसी सेल को छोड़ के, ठीक है, प्लास्टिड है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट सेल है, उनकी टिप के ऊपर मैज, कॉर्न, ठीक है, दे आल्सो प्रीवेलेंटिंग प्लांट सेल देन द नॉर्मल। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, बाकी ये सभी सेल के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। लाइसोसोम अपने को कहाँ कहाँ इनरेगुलर शेप की होती हैं, डायमीटर इसका इतना होता है, ठीक है, 0.2 से लेके 5 मीटर। RWBC सेल में मिलेंगे, सिक्रेटरी पेंक्रियास, स्प्लीन के अंदर, लीवर में, किडनी सेल के अंदर। ठीक है। लाइसोसोम डू नॉट ब्रस्ट इन साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्ट ओपन नहीं होती। ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। लाइसोसोम टेक पार्ट इंटरसेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करती है। तो लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो अगर डिफरेंशिएट की 4 तरह की मेन चीज़ों से मिलकर, मतलब इसकी एक से ज़्यादा फॉर्म का एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं पोलियोमॉर्फिक। डिपेंड अपॉन द मॉर्फोलॉजी 4 टाइप के लाइसोसोम होते हैं। पहला आता है प्राइमरी। ठीक है। सबसे पहले जो प्राइमरी लाइसोसोम में प्राइमरी बनेंगे, ये हमारी गोल्जी बॉडीज होते हैं, इन्हीं से पिंच आउट होकर लाइसोसोम बनते हैं। तो पहले प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। ठीक है। सेकेंडरी के अंदर फिर उसके बाद रेजिडुअल बॉडीज़, ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमारा ऑटोफैगोसिटिक सेल। तो सबसे पहले प्राइमरी कहते हैं कि न्यू पिंचली वेसल गोल्जी ऑपरेटर से पिंच होकर दे कंटेनिंग्स ग्रैन्यूल फॉर्म। सेकेंडरी लाइसोसोम आर फॉर्म फैगोसोम्स होते हैं, कुछ स्पेशल सेल होती हैं जो कि यहाँ पे हेट्रोफैगोसिटिक सेल और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को मतलब फूड को डाइजेस्ट करेंगे, फिर जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो उसको फाइनली सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर लेफ्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है रेजिडुअल बॉडीज। अब सेकेंडरी लाइसोसोम जो होती हैं, एंजाइम डाइजेस्ट इनकम्प्लीट जो फूड मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करती हैं, और फिर लेफ्ट जो बचा होता है अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है, ठीक है, उसको वो क्या करेंगे, एक्सोसिस, उसको बाहर मतलब रिलीज़ कर देंगे। दे कंटेनिंग्स एजिंग प्रोसेस जो बोल जाती है, जैसे हेपेटाइट्स हो गया, पॉलीनेफ्रोनिक आर्टरीज होती हैं, इस तरह की जब डिजीज़ होती हैं तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो धीरे धीरे जो सेल होती हैं उनको वो क्या करते हैं, ख़त्म करना स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइट्स के अंदर जैसे हेपेटाइट्स लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होती है ये, ठीक है, पॉलीनेफ्रोनिक्स। उसके बाद ऑटोसेप्रिसोम्स और ओलिसिस, अभी दे आर प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी। जब ये वाला ऑटोफैगोसिटिक सेल, तो प्राइमरी और सेकेंडरी जब होम आउट हो जाते हैं और डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये एंजाइम्स यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट एंड इनक्लोज। ऑटोफैगोसिटिक सेल अपने आप को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे ये सेल्स। ठीक है। ऑटोफैगोसिटिक रिमूवल द इंटरसेलर जो मटेरियल, उसको जब बहुत ज़्यादा सेल को भूख लगी होती है, ठीक है, तो वो खुद की सेल को ही फूड के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। तो दे सबसे पहले इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, दे डाइजेस्ट ऑप्टेंट फैगोसिटिक सेल इंट्रासेलर डाइजेशन, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन में भी हेल्प करती है। डिफेंस सेल का भी करती है, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन सब्सटेंस गया, जर्म्स गया, बैक्टीरिया गया, माइक्रोब्स गया, उसको ये ख़त्म करने में भी हेल्प करती है। ड्यूरिंग द जब सेल को बहुत ज़्यादा मतलब भूख लगी होती है, ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर फैट, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, उसको भी स्टोरेज करेगी और जब सेल को ज़रूरत होगी तो कुछ जो डेड सेल हो जाती हैं बॉडी में तो उनको भी ये ख़त्म करती है और नेचुरल सिक्वेंसर का काम कर, जैसे WBC सेल या RBC सेल होती है, एक टाइम के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनको भी ये ख़त्म कर देती है। ओल्ड एंड यूजलेस जो भी ऑर्गेनली होती है उनको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। लाइसोसोम एंजाइम, वही बात, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है जो एग होती है उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेकअप करें ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। लाइसोसोम ऑटोलिसिस होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ऑटोलिसिस द सेल इनक्लोज, वही कि अपने कई बार खुद की भी सेल को ये ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। डिसअपियर टू द टेडपोल,
जैसे जो फ्रॉग होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है, तो उसकी जो टेल होती है वो ऑटोलिसिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड के में भी हाइड्रोलिसिस एंजाइम एक्टिव थायरोक्सिन्स और सेल डिवीज़न करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और दे काफ़ी एक्सोसिटिक सेल का भी काम करेंगे, डिजीज हेपेटिक्स और कैंसर का रिमूवल द कार्सोजेनिक सेल, ये इनके बॉडी में कई बार कैंसर जो क्योजिंग सेल होती हैं उनको भी इनकलप कर जाती है और सेपरेट कर देती है। एबनॉर्मल रिलीजिंग लाइसोसोम रिजल्ट द म्यूटेशन, कई बार बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल अगर लाइसोसोम रिलीज हो जाए तो म्यूटेशन का मतलब सडनली चेंज इन डीएनए, तो क्रोमोसोम यहाँ पे डिलीट भी हो जाते हैं और उससे जैसे ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सुसाइड बैग के नाम से भी इनको ज़्यादा है। सुसाइड बैग का मतलब होता है कि वो अपने खुद की सेल को ही कई बार ये सेल क्या करने थे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा नेक्स्ट लाइसोसोम। फिर उसके बाद 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है कुछ सेप्रिसोम्स बॉडीज़ होती हैं, इनके दे आर द स्मॉल ऑर्गेनेली विच टेक पार्ट इन स्टोरेजिंग, फैट को जो स्टोरेजिंग करते हैं लिक्विड को, ठीक है, इनको बोलते हैं सेप्रिसोम्स, ठीक है। बिकॉज दे आर प्रेजेंस ऑफ ए सेप्रिसोम्स लाइक इन माइक्रोस्कोप्स प्लांट सेल में, जैसे मान लो ऑयल शीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और मेज के अंदर की बात कर सकते हैं। तो माइक्रो बॉडीज़ ये सिर्फ एक डेफिनेशंस आपने याद करनी है। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल मेम्ब्रेन्स बाउंडेड ऑर्गेनली, ऑक्सीजन के अंदर जो टेक पार्ट करती हैं, इनके ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, उनको बोलते हैं माइक्रो बॉडीज़। ये 2 तरह के होते हैं, पेरीऑक्सोसोम और ग्लाइऑक्सोसोम। पेरीऑक्सोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स बायोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग डेवलपिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और स्फेरिकल ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। और पेरीऑक्सोसोम में भी आल्सो काफ़ी सारे इसके अंदर पेरियोडिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोपेरोक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोजन हार्मफुल जो भी पेरोक्साइड होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, उनको कैटालिस्ट का भी काम करेंगे। उसके बाद एनिमल सेल में पेरीऑक्सोसोम्स लिपिड की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को और बॉडी के अंदर से जो अल्कोहल होता है उसको डिस्ट्रक्शन करती है, बाहर रिलीज करती है, ठीक है। ग्लाइऑक्सोसोम्स माइक्रो बॉडीज दे कंटेनिंग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटिक एसिड, ठीक है। ये कॉमनली अपने को सेल के अंदर जर्मिनेटिव जो भी सीड होते हैं, वाटरमेलन्स की बात कर सकते हैं, पीनट की बात करते हैं, फंजाई की बात कर सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इनके एंजाइम। और भी ऑक्सीडेशन ऑफ फैटिक एसिड प्रेसिटाइल कोएंजाइम्स के रूप में हेल्प करती है, ठीक है। इनके ये दे कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट बाय द ग्लाइकोलिपिड। तो आपने ये 2 ऑर्गेनेली को यहाँ पे लर्न करना है, लाइसोसोम और सेप्रिसोम। सिर्फ ये तो 1-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सिंपल डेफिनेशन आपने इसको लर्न करना है। थैंक यू।